हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड और डॉक्टर सुमित धवन जो कि होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ। आज आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में सेंसिटाइज करना चाहता हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ और अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि जिससे बहुत लोग परेशान हैं, और वो टॉपिक है सोराइसिस। और हमारी आज वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोराइसिस का सफल इलाज और परमानेंट इलाज कैसे किया जाए और उससे कैसे लड़ा जाए इस बीमारी से, क्योंकि इससे बहुत लोग लड़ रहे हैं लेकिन इलाज भी होता है, टेम्प्ररी होता है, कईयों को वापस आ जाता है, या कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा है या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा है और उसको परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए आज मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन देना चाहूँगा जिससे कि इतने लोगों को भला हुआ है, लाखों करोड़ों लोगों का फ़ायदा हुआ है, तो और भी कोई सफ़र कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि इसको परमानेंटली ठीक किया कैसे किया जाए। और आज आपको रियलिटी बताएं कि होम्योपैथी ही ओनली ऐसी साइंस है जिसके अंदर एक्सटर्नल कोई दवा ना लगाते हुए भी इसको इंटरनली कैसे ठीक किया जाए, आपके अंदर की ऑटो इम्यूनिटी को कैसे करेक्ट किया जाए, ये हमारा एसेंस है इस ट्रीटमेंट का, जिससे हम ये ऐसी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं जिसमें बड़ी बड़ी एलोपैथिक मेडिसिन जो कि कैंसर के लिए यूज़ होती है, बड़े बड़े स्टेरॉइड्स जो कि है ना कि जिनको इतना हार्मफुल माना जाता है फिर भी ट्रीटमेंट में दिया जाता है और वो ठीक नहीं कर पाते और होम्योपैथी ठीक कर देता है। और यही नहीं, ये ठीक करने के लिए कई साल नहीं लग रहे हैं, इसके अंदर 3 से 6 महीने 8 महीने के अंदर पेशेंट अपना 100% ट्रीटमेंट करवा सकता है। पहले जानते हैं सोराइसिस होता क्या है। सोराइसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर ऐसी स्किन प्रॉब्लम है, मैं टू बी एग्जैक्ट कि ये ऐसी स्किन प्रॉब्लम है, ऐसा चर्म रोग है जिसके अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम जो पेशेंट को होती है वो है खुजली, और दूसरी मेन प्रॉब्लम होती है कि स्किन के ऊपर पपड़ी आना। आपकी आपकी जो चर्म है, आपकी जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है उसके अंदर पपड़ियाँ आ जाना। ऐसी बीमारी है जिसके अंदर पपड़ियाँ बनने लग जाती है और नीचे की स्किन जो होती है वो रॉ होती है और रेड कलर की होती है। तो इचिंग, सिल्वरी स्केल्स और रेडनेस ऑफ द स्किन एंड वार्मथ ऑफ द स्किन आर द मेन सिम्टम्स ऑफ सोराइसिस। कि शरीर जो है, जो उस पार्ट का एरिया है वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि है ना कि उसको बार बार पेशेंट खुजाता रहता है लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है। और ऐसा ही शुरुआत ये छोटे पॉइंट से शुरू होगा, किसी को स्कैल्प से शुरू होता है, किसी को एल्बोज से शुरू होता है, किसी को एंकल्स, किसी को नीज से शुरू होता है, किसी को एंकल से शुरू होता है। तो कहीं से भी ये छोटी सी जगह से शुरू होते हुए पूरी बॉडी पे फैलने लग जाता है अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए, या इसको रॉन्ग ट्रीटमेंट, मैल ट्रीटमेंट अगर किया जाता है स्टेरॉइड से, या सप्रेस किया जाता है किसी मेथोट्रेक्सेट जैसे ड्रग से जो कि एंटी कैंसर भी माना जाता है। ऐसी ड्रग्स यूज़ होती हैं एलोपैथिक में, बहुत लोग ले रहे हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि इसका दूसरा ट्रीटमेंट भी है। और ऐसे बड़ी बड़ी मेडिसिन जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं और उससे प्रिवेंट करने के लिए भी हम होम्योपैथी यूज़ कर सकते हैं। तो मेन प्रॉब्लम जो सोराइसिस के साथ ये है कि एक तो ये फैलता है कि एक पॉइंट से शुरू होते होते अगर इसको इलाज ना ही सही से नहीं किया जाता तो ये फैलने लग जाता है और पूरे शरीर पर आ जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर इसका ट्रीटमेंट करते भी हैं, अगर मॉडर्न मेडिसिन के थ्रू भी करते हैं या आयुर्वेदिक से भी करते हैं, तो ये टेम्प्ररी तो ठीक हो जाता है कईयों का आपने सुना होगा। कई पेशेंट भी इस वजह से परेशान है कि इन्होंने ठीक कराया है, ट्रीटमेंट कराया है, अपने बहुत मेहनत करी इस डिज़ीज़ से फाइट करने के लिए, लेकिन कुछ दिन ठीक रहा और ये वापस आ जाता है। अब वापस आने के लिए अगर आपको ट्रीटमेंट, इसका परमानेंट ट्रीटमेंट करना है, तो होम्योपैथी इज़ द लास्ट एंड ओनली ऑप्शन कि जिससे ये परमानेंट ट्रीट हो सकता है। हम इस बीमारी का कई सालों से ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं और हमें सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि हम इसको 100% ठीक करे जा रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ, और मैं आपको क्रेडिट देना चाहूँगा तो हमारी पैथी होम्योपैथी को देना चाहूँगा, जिसके अंदर हम बेसिकली हर पर्सन को डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है। हर पर्सन के अंदर जो सोराइसिस का जो कॉज होता है वो डिफरेंट होता है। किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की वजह से सोराइसिस हो रहा है, किसी को स्ट्रेस की वजह से सोराइसिस होता है, किसी को वेदर से स्ट्रेस होता है, किसी और डिजीज़ के कारण जैसे थायराइड है या कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये ऐसा प्रॉब्लम होता है। और आगे बात करें तो टाइप ऑफ सोराइसिस की अगर हम बात करें तो 5 तरह की टाइप्स होते हैं इसके। अब टाइप्स में अगर आप जिसको ये प्रॉब्लम है वो भली भांति इससे अवेयर होता है कि उसको प्लांटर वाला है, उसको गटेट है, या वो उसको साइंस एंड सिम्टम्स और लोकेशन के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया जाता है।
और रही बात अब इसके ट्रीटमेंट की, अब ट्रीटमेंट हम इसमें कैसे करते हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेन ट्रीटमेंट होता है इसमें कैसे किया जाता है। तो ये बीमारी जो होती है उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये होती कैसे है ये प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का इलाज करने के लिए मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि इसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम होती कैसे है। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ इम्यूनिटी सेल्स होते हैं जो हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए हम हमारी बॉडी में होते हैं। जैसे कि कोई हम बैक्टीरिया हमारे अंदर जा रहा है या वायरस हमारे अंदर जा रहा है, जो भी हम खा पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो बॉडी उससे फाइट करने की क्षमता रखता है और उसे इम्यूनिटी के थ्रू उसे फाइट करता है। वही इम्यूनिटी अगर कहीं ना कहीं उसमें कोई इम्बैलेंस हो जाए, जैसे कि कोई वीकनेस आ जाए बॉडी के अंदर या ऐसा कोई प्रोसेस ट्रिगर हो जाए जिससे इम्यूनिटी के सेल्स बैक्टीरिया या वायरस को मारने की बजाय आपके स्किन के सेल्स को ही मारने लग जाए, तो उसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सोराइसिस भी एक तरह का एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जनरली ऐसा देखा गया है कि जब पर्सन बहुत वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, इंटरनली फिजिकली देखने में बहुत स्ट्रांग है लेकिन इंटरनली कमज़ोरी है किसी कारण से, तो हमें उस कारण उसकी कमज़ोरी पहले ठीक करनी पड़ेगी। दूसरा जो सबसे मेन कॉज होता है कमज़ोरी के साथ में, वो होता है स्ट्रेस, इंटरनल मेंटल स्ट्रेस, जो अनअवेयर होने की, मतलब आप अवेयर भी नहीं है कि ये चीज़ मुझे ट्रबल कर रही है और आप उसको डेली फेस कर रहे हैं। जैसे कि कोई गहरा तनाव अंदर से चल रहा है, अगर नहीं भी है तो भी ऐसे ऐसे कोई स्ट्रेसेस होते हैं जो वेदर की वजह से स्ट्रेस होता है या फिर एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है, वो आपकी बॉडी पे इतना इफेक्ट करने लग जाता है कि आपको ये बॉडी में ऐसा प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है। तो ये इसको अगर हम ट्रीट करेंगे तो हमें सबसे पहले ट्रीट करना होगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को आपके अंदर जो है, और उसके लिए हमें आपकी हिस्ट्री चाहिए होती है। हिस्ट्री हम मांगते हैं पेशेंट से, तो हमें पता चलता है कि क्या उसके लाइफस्टाइल में कोई दिक्कत है, क्या उसके खान पान में ऐसी दिक्कत है कि वो खान पान अपने सही से नहीं ले रहे हैं, टाइमली नहीं ले रहे हैं, या फिर उनका लाइफस्टाइल ही इस तरीके का है कि लेट उठना है और लेट सोना है, और है ना कंटिन्यूस वर्किंग आवर्स हैं, उनके सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और खाने पीने का कोई टाइम नहीं है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जो सोराइसिस को ट्रिगर करता है। कोई लोग बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हैं खाना और है ना फास्ट फूड लेते हैं, तो ये और ज़्यादा ट्रिगर करता है इन सब प्रॉब्लम्स को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्मोकिंग इज़ अ वेरी बिग कॉज जिनको सोराइसिस होता है। अगर स्मोकिंग भी करते हैं तो उनको ये चीज़ और एग्रवेट होता है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, सूदिंग के लिए यूज़ होते हैं, बट मैं आपको रियलिटी बताना चाहूँगा कि जितने भी एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स होते हैं ये सिर्फ आपको टेम्प्रेरी रिलीफ करेंगे। एक्सटर्नल आप ट्रीटमेंट करके इंटरनल डिजीज़ को, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को नहीं ठीक कर सकते हैं जब तक आप अंदर से अपने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कारण नहीं निकालेंगे, जो कि मैं एज ए डॉक्टर आपको हेल्प करूँगा कि ना आपको फाइंड आउट करने में कि आपका कॉज क्या है। यही हमारा काम होता है कि आपका इंटरनल कॉज ऑफ डिजीज़ को फाइंड आउट किया जाए और उसे ट्रीट किया जाए। इससे 100% और परमानेंट क्योर पॉसिबल है होम्योपैथी का। आज का टॉपिक हमारा सोराइसिस का सफल इलाज, मैंने आई होप आपको अच्छे से समझाया हो। और आपको कोई भी क्वेरी हो सोराइसिस से रिलेटेड कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ, या आप जानना चाहते हैं अपना कॉज, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। आप मेरे से कभी भी फ़ोन पे बात कर सकते हैं, इंटरनेट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लाइब्रेरी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू फॉर दिस प्रॉब्लम। So all the best, no need to be disheartened. This disease is 100% curable. I can show you so many cases which have got cured and उनको दोबारा भी नहीं हो रही है ये problem. And all the best. God bless you.